इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, इन तीनों में तीन चीज कॉमन है। ये तीनों बचपन में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, अब बिलियनियर है, और इन सब में बुक रीडिंग की हैबिट है। अब How did you get the expertise to be the chief technology officer of a rocket ship company? Well, I do have a physics background. That's helpful as a foundation. And then I read a lot of books and talked to a lot of smart people. You're self-taught? Yeah. How do you keep up with all the media and information that goes on in our crazy world and in your world of Berkshire Hathaway? What's your media routine? I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. I don't read as fast now as when I was younger, but I read 5 daily newspapers. I read a fair number of magazines. I read 10Ks. I read annual reports. अब सवाल है कि कैसे हम बुक रीडिंग की हैबिट डालें, कैसे किसी भी किताब को कम से कम समय में पढ़ सकते हैं, क्योंकि असलियत तो यह है कि ज़्यादातर लोग बेसिक रीडिंग लेवल के आगे बढ़ ही नहीं पाते। यह एक ऐसे रीडिंग लेवल है जो कि 6 क्लास के बच्चे के लिए सेट किया गया होता है। वो पढ़ तो सकता है लिमिटेड इमेजिनेशन के साथ, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिक्कत यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि इम्प्रूव कैसे कर रहा है। तो इसलिए आज हम एक बुक समरी देखने वाले हैं, हाउ टू रीड ए बुक बाय मोर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वन डोरेन। इस समरी में आज हम एफिशिएंट रीडिंग का कोड क्रैक करने वाले हैं और रीडिंग के 4 लेवल्स के बारे में भी जानेंगे। इन्हीं को प्रैक्टिस करके आप एक बेहतर और डिमांडिंग रीडर बन पाएंगे। द एक्टिविटी एंड आर्ट ऑफ रीडिंग। हमें अक्सर यह बताया जाता है कि बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, लेकिन यह कभी नहीं बताया जाता कि बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। रीडिंग एक कला है, इसमें बहुत सारे पावरफुल स्ट्रेटेजीज हैं। हम वो पावरफुल स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर करेंगे जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन रिटेंशन को मैक्सिमाइज किया जा सके और रीडिंग टाइम को मिनिमाइज किया जा सके। पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से आजकल लोगों में अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गई है, जिस वजह से वो लोग ज्यादा देर तक एक किताब पढ़ ही नहीं पाते। किसी चीज को जानना और किसी चीज को समझना, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। आपके लिए किसी चीज के बारे में जानना बहुत आसान है। शायद आप दुनिया के बारे में काफी चीज जानते भी होंगे, लेकिन जानने का मतलब है पढ़ी या सुनी हुई इंफॉर्मेशन को याद रखना। यहाँ काम आता है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग के लिए एफर्ट की जरूरत होती है। एक्टिव रीडिंग से पहले आपको समझना होगा कि रीडिंग का मतलब क्या है। रीडिंग बेसिकली राइटर और रीडर के बीच में एक कम्युनिकेशन है। मतलब राइटर बुक के जरिए अपनी बात रीडर तक पहुंचाते हैं। राइटर का अपने बुक के पीछे खास मैसेज होता है, जिसे समझकर रीडर अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है। रीडिंग एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है। आखिरकार आपका असली मकसद है ऑथर के द्वारा बताई गई चीजों को सही तरीके से समझना है। अब लर्निंग के बारे में जानते हैं। लर्निंग भी 2 तरह के होते हैं, एक है इन्फॉर्म्ड होना, दूसरा एनलाइटेड होना। जब आप कुछ पढ़ते हो या तो आपको कोई जानकारी मिलती है, यानी आप इन्फॉर्म्ड होते हो। अगर आप किसी चीज को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हो तो उसे एनलाइटेड होना बोला जाता है। जब आप ऑथर की लिखी हुई चीजों को सिर्फ जान ही नहीं रहे, बल्कि आप अच्छे से समझ भी पा रहे हो कि ऑथर कब और क्या कहना चाहते हैं, तब आप एनलाइटेड महसूस कर रहे हो। रीडिंग में 2 तरह के लोग होते हैं, एक है वेल रेड पीपल, दूसरे हैं वाइडली रेड पीपल। आपका गोल होना चाहिए आप एक वेल रेड इंसान बनना। द लेवल्स ऑफ रीडिंग। बुक रीडिंग का पहला स्टेप है बुक को पढ़ने से पहले उसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। एक रीडर होने के नाते आपका गोल यह डिसाइड करना है कि आप क्या पढ़ने वाले हो। जैसे कि अगर आपका गोल फिजिक्स को पढ़ना है तो आप एक फिजिक्स की किताब उठाएंगे। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई नोवेल उठा लेंगे। उसी तरह आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो वो आपके एफर्ट और लगातार एक्टिव होकर बुक के साथ कितने वक्त तक जुड़े रहे इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक बुक को पढ़ने में कितना एफर्ट लगा रहे हो? इस जगह पर हम रीडिंग के 4 लेवल्स की जरूरत पड़ती है और इन्हें डिफिकल्टी के हिसाब से रैंक किया जाता है। इसलिए इन्हें कैटेगरी नहीं बल्कि लेवल का नाम दिया गया है। पहला लेवल है एलिमेंट्री लेवल। यही वो लेवल है जब आप पढ़ना सीख रहे होते हो। आप सीखते हो कि किस तरह शब्दों को जोड़कर सेंटेंस बनाया जाता है। इस समय आप जिस सवाल को ढूंढ रहे होते हो वो सवाल है कि सेंटेंस आखिर अरे कहना क्या चाहते हो। दूसरा लेवल इंस्पेक्शनल रीडिंग। इंस्पेक्शनल रीडिंग थोड़ी यूनिक होती है क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपको क्लास में एक रीडिंग असाइनमेंट दे दी जाए जिसमें आपको श्रीमद् भगवद गीता को 2 दिन के अंदर पढ़ना होगा। यहाँ पर आपका गोल है कि 2 दिन के अंदर श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर जितना आपको समझ आए उतना समझने की कोशिश करना। इंस्पेक्शन रीडिंग को प्री रीडिंग या फिर स्किमिंग भी कहा जाता है। सोचिए कि आप एक बुक स्टॉल पर खड़े हो और आप एक बुक खरीदने की कोशिश कर रहे हो, पर वो बहुत महंगी है, पर आप उसके टाइटल पढ़कर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। आप बिना उसे खरीदे और पूरी पढ़े उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो। इससे आप पता लगाना चाहते हो कि
क्या इस पर इतना पैसे लगाना समझदारी होगी या नहीं। यहाँ पर आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो वो है ये बुक किस बारे में है। किसी भी बुक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको बुक के टाइटल पेज, प्रीफेक्स, कंटेंट के टेबल और इंडेक्स को अच्छे से समझना है। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि किस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। और ख़ास तौर से चैप्टर के एंड होने वाले हिस्से पर ध्यान दें। आखिर के 2-3 पेज जरूर पढ़ें। आखिर के पेजेस में ऑथर इन आइडियाज़ की समरी और हाइलाइट्स देते हैं जिन्हें वो सबसे ज़रूरी मानते हैं। बुक को एक इफ़ेक्टिव ढंग से पढ़ने के लिए इसी तरह से उसके सरफेस लेवल को समझना ज़रूरी होता है। इससे आप आसानी से अपनी एक्सपेक्टेशन डिसाइड कर सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये बुक खरीदनी है या नहीं। तीसरा लेवल एनालिटिकल रीडिंग। आप इसे इंस्पेक्शनल रीडिंग ही कह सकते हो और इसमें टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं। आप एक किताब को पढ़ने के लिए जितनी मर्जी उतनी टाइम ले सकते हो और उस किताब में लिखी हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। एनालिटिकल रीडिंग का मतलब है आप हमेशा एक्टिव रीडिंग करते हो। जब आप फन के लिए या इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कुछ पढ़ रहे होते हो तब आप इस लेवल का इस्तेमाल नहीं करते। यह लेवल सबसे ज़्यादा इफेक्ट तभी होता है जब आप किसी टॉपिक या लेसन को गहराई से पढ़ना चाहते हो। किसी भी किताब को एनालाइज करने के लिए उसे इन तरीकों से पढ़ें और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में जितनी अच्छी किताबें हैं उससे ज़्यादा नकली किताब भी एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा तरीका है राइटर की प्रॉब्लम क्या थी और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये किताब लिखा है। हर राइटर अपनी बुक को कुछ सवालों से शुरू करते हैं। नॉर्मली ये सवाल किताबों की शुरुआत में ही मिल जाते हैं। आपको शुरू में ही इन सवालों पर नज़र डालनी है, फिर बुक पढ़ते टाइम इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। फोर्थ लेवल सिंट्रोपिकल रीडिंग। यह लेवल रीडिंग का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स लेवल होता है। जब आप इस तरह की रीडिंग करते हो तो आप जो बुक पढ़ रहे होते हो उसे उसी के जैसे दूसरे बुक से भी कंपेयर करते हो। जैसे कि सोचिए आप कि एक बाग के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हो। सिंट्रोपिकल रीडिंग में आप यह नहीं सोचते कि आपको बाग के बारे में सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है। उसकी बजाय आप अलग अलग किताब पढ़ेंगे, बाग के बहुत सारे स्पीसीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारा असली गोल है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में खुले दिमाग से सोचना और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानना। इसका गोल ना सिर्फ हर इंडिविजुअल बुक को समझना है बल्कि उस टॉपिक के अलग अलग रिसोर्सेज से मिलने वाले सिमिलरिटीज को, डिफरेंसेस को और पैटर्न को एनालाइज करके एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग भी बनाना है। यही एक कारण है जो कि सिंट्रोपिकल रीडिंग को बाकी लेवल से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट की ज़रूरत होती है। सिंट्रोपिकल रीडिंग आपको डिबेट और डिस्कशन में एक्टिवली हिस्सा लेने की काबिल बनाती है। सिंट्रोपिकल रीडिंग में आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप कई सारे किताब पढ़ेंगे और उसको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। हाउ टू बी ए डिमांडिंग रीडर। क्या आप रात को सोने के लिए पढ़ने की टेक्निक यूज करते हो? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो आप एक्टिव रीडिंग नहीं कर रहे हो। जब आप कुछ पढ़ रहे होते हो तो आपका मकसद होना चाहिए कि आपको कुछ नया जानने को मिले, जिसका मतलब है उस बुक को अपना पूरा अटेंशन देना। अगर आप किसी बुक को एक्टिवली पढ़ रहे हो तो उसे पढ़ते वक्त हमेशा नींद को अवॉइड करें। ऑथर एडलर ने इसे 2 तरह की रीडिंग में बांटा है। एक है प्रॉफिट रीडिंग और दूसरा है प्लेजर रीडिंग। प्रॉफिट रीडिंग वो होती है जब आप किसी बुक से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे एक्टिवली पढ़ते हो। तो कैसे पता चलेगा कि आप एक किताब को एक्टिवली पढ़ रहे हो या नहीं? इसका जवाब बहुत आसान है। इसका पता आपको किताब पढ़ते पढ़ते खुद से सवाल पूछकर लगा सकते हो। ये ऐसे सवाल होने चाहिए जिनका जवाब बुक में ना हो, बल्कि इनका जवाब सिर्फ किताबों को पढ़ते हुए खुद देना होगा। आप इन 4 सवालों से शुरू कर सकते हो। इस किताब की मेन आइडिया क्या है और ऑथर इसको पूरे किताब में किस तरह से दिखा रहे हैं। दूसरा सवाल, उस बुक में डिटेल में क्या समझाया जा रहा है और ऑथर क्या कारण देकर किसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या यह किताब पूरी तरह से सही है या फिर इसके अंदर सिर्फ कुछ हिस्सा ही सही है? यह सवाल के जवाब देने के लिए आपको पहले दोनों सवाल की जवाब पता होने चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इस किताब में समझाया क्या जा रहा है तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि यह किताब आपके लिए सही है या नहीं। चौथा सवाल, अब आपको इस जानकारी का करना क्या है? यह सवाल सभी सवालों को मिलाकर बना है। अगर आपने किसी किताब से कुछ सीखा है तो उसे आपका क्या फ़ायदा हुआ? क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसका जवाब उस किताब में भी नहीं था? अगर हाँ तो वो कौन सी चीज़ें थी? जब आप
एलिमेंट्री लेवल से आगे बढ़कर कोई किताब पढ़ रहे होते हो तो आप सवाल पूछते हो। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप किताब को पढ़ते वक्त उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हो। यही सवाल जवाब आपको बाकी के रीडर से अलग बनाता है, क्योंकि आम रीडर्स कुछ सीखना नहीं चाहते, कोई सवाल नहीं पूछते। जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो आप कम्युनिकेशन बिल्ड करते हो। आप ऑथर के बताए हुए मैसेज, आर्गुमेंट और ओपिनियन के साथ आप खुद से सवाल पूछ रहे होते हो और अपने खुद की ओपिनियन भी बना रहे होते हो। अब बात उन्हीं 4 सवालों की आती है जब आप एक्टिव रीडिंग करते हुए पूछते हैं, जिनमें से यहाँ इस्तेमाल होगा आखिरी सवाल। यह वही सवाल है जिससे कि आपकी मेमोरी रिफ्रेश होती है। अगर आपने किसी किताब से कुछ सीखा है तो उससे आपका क्या फायदा होगा, उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा? क्या कोई ऐसी चीज है जिसका जवाब आपको उस किताब में नहीं मिला? अगर हाँ तो वो क्या चीज है? हार्ड डिमांडिंग रीडर किताब पढ़ने के बाद उसे जज करता है, उसे क्रिटिसाइज करता है। किसी किताब को क्रिटिसाइज करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी बुराई करते रहे। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी होता है। जब आप क्रिटिसाइज करते हो तब आप अपना ओपिनियन बनाते हो। इसलिए हमेशा नॉलेज और पर्सनल ओपिनियन के बीच के फर्क का सम्मान करना चाहिए। जब भी आप कोई किताब को पढ़ते हो, आप बहुत सारे जगह पे ऑथर के बताए गए बातों से एग्री नहीं करते हो। आपके ओपिनियन और ऑथर की बताई गई बातें एक समान ना हो, फिर भी आपको ऑथर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सारी स्किल्स और एफर्ट लगाकर इस किताब को लिखा है और ऑथर आपसे ज्यादा उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। ज्ञान एक ऐसी राय है जो सबूत के आधार पर बना होता है, लेकिन ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं होता। कंक्लूजन, इसमें आपने सीखा कि किस तरह आप एक किताब को अच्छे से पढ़ सकते हो। आपने एक्टिव रीडिंग और किताब के साथ कैसे लगातार जुड़े रहना है, इस बारे में भी जाना। आप किस मकसद के साथ कोई किताब पढ़ते हो, जैसे कि एंटरटेनमेंट या फिर कुछ नया सीखने की चाह। सबसे पहले आपने रीडिंग की लेवल्स के बारे में सीखा। रीडिंग की 4 लेवल्स हैं: एलिमेंट्री, इंस्पेक्शनल, एनालिटिकल, सिंट्रोपिकल। एलिमेंट्री रीडिंग का मतलब है लिखे हुए सेंटेंस को समझना। इसमें आप सिर्फ शब्दों को इकट्ठा जोड़ रहे होते हो। इंस्पेक्शनल रीडिंग में आप लिमिटेड समय में यह जानने की कोशिश करते हो इस किताब की मेन थीम क्या है। एनालिटिकल रीडिंग में भी बुक को समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं होती। इस लेवल में आप एक किताब को जितना चाहे उतना सीख सकते हो। सिंट्रोपिकल रीडिंग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें आप किताब को जानते भी हो और समझते भी हो, और साथ ही आप उसी किताब को उसके जैसे मिलती जुलती बाकी किताबों से कंपेयर भी करते हो, और इससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी और ज़्यादा मजबूत बनाते हो। दूसरा, आपने सीखा कि आप एक डिमांडिंग रीडर कैसे बन सकते हो। आपने सीखा कि कैसे आप एक किताब से एक्टिव होकर जुड़े रह सकते हो, जिसे हम खुद से सवाल पूछना कहते हैं। पढ़ने के दौरान आप इन्हीं सवालों का जवाब भी ढूंढते हो। इसी चीज से आप ऑथर की बताई गई चीजों को ज्यादा गहराई से सोचते भी हो और समझते भी हो। तीसरा, आपने सीखा कि किस तरह किताब को अच्छे से क्रिटिसाइज किया जा सकता है। एक डिमांडिंग रीडर एक किताब को कैसे क्रिटिसाइज करता है। इसमें आपका गोल सिर्फ चीजों को जानना और समझने तक ही सीमित नहीं रहता। आपको उस किताब के बारे में अपना ओपिनियन, जजमेंट भी बनाना चाहिए। आपको पता भी होना चाहिए कि उस किताब से आपका क्या फायदा हो रहा है। एक किताब को क्रिटिसाइज करने के लिए जरूरी है कि आप में पेशेंस हो, आप तुरंत किसी चीज को जज ना करते हो और दूसरों की अलग राय को सम्मान करते हो। हो सकता है कि जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आपके लिए यह सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाए। यह भी हो सकता है कि क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस करने में ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप प्रोग्रेस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा एक्टिव होकर पढ़ेंगे, आप उतना बेहतर होते चले जाएंगे। इसी के साथ इस बुक समरी को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।